हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा कंपनी। तो कंपनी के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। कंपनी इज़ द वॉलंटरी एसोसिएशंस ऑफ पर्सन formed through the process of law for the purpose of carrying on some businesses। कंपनी एक पर्सन्स का एसोसिएशन है जो कि पर्सन्स ने अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट किया है। ये लॉ के प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म की जाती है और इसका पर्पस होता है कि बिजनेस की केयर करना। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेनी, कंपनी इज़ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि इसे पर्सन्स ऑफ एसोसिएशन ने ही बनाया है। क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ ने भी इसे क्रिएट किया है। इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सी। कंपनी के फीचर्स। फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें है कंपनी एक लीगल पर्सन है, इसकी एक खुद की सेपरेट एंटिटी है, इसके मेंबर्स से अलग इसकी खुद की एक एंटिटी है। कंपनी अपने नाम पर किसी भी प्रॉपर्टी को सेल और परचेज कर सकती है। अपने नाम से ही वो बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकती है या फिर वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। परपेचुअल एक्सिस्टेंस, इसमें कि कंपनी को किसी भी मेंबर्स के या पार्टनर्स के रिटायर होने से, डेथ या फिर इंसॉल्वेंसी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी में आ रहा है या फिर वो जा रहा है, जब भी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से चलती रहती है। ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर, ट्रांसएबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसमें जो कंपनी की कैपिटल होती है उसको डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में, जिसको हम शेयर्स बोलते हैं, और मेंबर्स अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकता है और सेल कर सकता है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, कंपनी के जो ट्रू ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन इनके नंबर्स बहुत लार्ज होते हैं शेयर होल्डर के। तो शेयर होल्डर ही कंपनीज में को मैनेज करने के लिए कुछ पर्सन्स को सिलेक्ट करते हैं, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। कॉमन सील, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिससे कि ये पॉसिबल नहीं कि कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे या किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स पे किसी पे भी साइन कर सके। तो इसके लिए कॉमन सील प्रिपेयर की जाती है, स्टैम्प, जो भी किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पे लगाई जाए। नेक्स्ट है लीगल रेस्ट्रिक्शंस। द वर्किंग एंड द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी आर स्ट्रिक्टली गवर्न्ड बाय लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनी काम करेगी या कंपनी को बंद करना है, ये गवर्नमेंट के लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज के काइंड्स हैं। फर्स्ट है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट है स्टेटूटरी, स्टेटूटरी कंपनी। ये कंपनीज क्रिएट की जाती है अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। एग्जाम्पल में है बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड लाइफ इंश्योरेंस। और इन कंपनीज को पब्लिक के यूटिलिटी के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। ये मोस्टली कंसर्न होती हैं पब्लिक के यूटिलिटी के लिए, जैसे कि रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड कंपनी। जो कंपनीज कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होती हैं उन्हें कंपनीज बोलते, रजिस्टर कंपनीज बोलते हैं, जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन एंड सो ऑन। नेक्स्ट है चार्टर्ड कंपनी। ये कंपनियाँ क्रिएट की जाती हैं और रेगुलेट की जाती हैं ऑफ द कंट्री ऑफ द बाय द किंग एंड क्वीन ऑफ द कंट्री। और ये कंपनियाँ किसी भी कंपनी एक्ट के अंडर एप्लीकेबल नहीं होती हैं, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड,
सेकेंड है इसमें लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। फर्स्ट है कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच कंपनी इज लिमिटेड बाय द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स held by them. If a member has paid the total value of shares held by him, he cannot be pay any more amount in case of company suffer loss. इसमें है अगर किसी मेंबर ने कंपनी के शेयर परचेज करे 10,000 के, उसने 8,000 रुपये पे कर दिए हैं लेकिन उसने 2,000 रुपये पे नहीं किए। इन केस अगर कंपनी लॉस में है तो कंपनी उस मेंबर से 2,000 रुपये पे करवाती है और कम मेंबर्स को पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर मेंबर ने 10,000 के शेयर परचेज करे हैं और 10,000 ही उसने पे कर दिए हैं और इन केस अगर कंपनी लॉस में है तो कंपनी उस मेंबर से कोई भी पैसे नहीं लेगी क्योंकि उसने अपने शेयर्स के सारे पैसे पे कर दिए हैं। नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। In this type of companies, the liability of each member is limited to such amount as the member may undertake to contribute at the time of winding up. This type of companies started with the object of promoting science, arts, sports, charity, etc. It is clear that it is object in not profit earning. Limited by guarantee में ये होता है कि इसमें कंपनीज के मेंबर एक गारंटी लेते हैं कि कंपनी जब भी बंद होगी, वाइंडिंग अप होगी, तो उस टाइम पे जो भी कंपनीज की लायबिलिटी है वो उसको पे करने की गारंटी लेते हैं। अगर उन्होंने गारंटी में 5 लाख रुपए लिए हैं कि कंपनी जब बंद होगी तो उसकी लायबिलिटी 5 लाख तक हम पे करेंगे, तो वो सिर्फ 5 लाख तक ही पे करेंगे। अगर कंपनी बोले कि आप 6 लाख पे कर दो तो नहीं, उन्होंने जितनी गारंटी ली है वो उतने ही पे करेंगे। और ये कंपनी और ऐसी कंपनियां स्टार्ट होती हैं, इनका एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे साइंस को प्रमोट करना है, आर्ट, स्पोर्ट्स, चैरिटी, और इनका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि ये नॉट प्रॉफिट अर्निंग होते हैं। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अ कंपनी विदाउट लिमिट liability is known as unlimited company. The member of the company are personally liable for the debt of the company. In other words, the members' private property are also used to pay the liability of the company at the time of winding up. Unlimited liabilities कंपनी वो होती हैं जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है। अगर हम कहें तो इसमें जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं कंपनी के डेब्ट को पे करने के लिए, और उन्हें कंपनी के डेब्ट को, कंपनी की लायबिलिटी को पे करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी पड़ती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ मेंबर्स। इसमें 2 टाइप्स हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी है सेक्शन 268 कंपनीज एक्ट 2013 आएगा यहाँ पे। Define a private company as much which has a restrict the rights of transfer its shares. प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर्स के जो भी उनके शेयर्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए रेस्ट्रिक्ट होती है, प्रतिबंध होती है। Prohibits any invitation to public to subscribe for any security of the company. और ये किसी भी ये पब्लिक को किसी भी तरह से इनवाइट नहीं करती है कि वो कंपनी के शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करें या सब्सक्राइब करें। इसमें मैक्सिमम मेंबर 50 हैं एंड मिनिमम 2 हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख है एंड 2 डायरेक्टर्स, और कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, यहाँ पे भी 2013 आएगा। फर्स्ट है इसमें यही है कि ये कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, इसमें मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, मैक्सिमम मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं और मिनिमम 7 होते हैं। इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होती है और इसमें 3 डायरेक्टर्स होते हैं और कंपनी के नेम के एंड में लिमिटेड लिखा होता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे फर्स्ट है गवर्नमेंट कंपनीज
सेक्शन 245 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। गवर्नमेंट कंपनीज वो होती हैं जिनके लेस दैन 51% शेयर ऑफ पेड ऑफ कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या वन और मोर, मतलब एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट हील्ड करती हैं, और जो बाकी के 49% शेयर्स होते हैं वो पब्लिक को सेल कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल में है इसमें हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी, सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। When the company acquire majority of shares in the position to control the management of the company's holding company, it usually refers to a company which does not produce goods or services itself, rather it only purchase own shares of the other company. Holding company वो होती है जिसकी जो कंपनी, जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा या 50% शेयर्स परचेज कर लेती है, वो भी इस पोजीशन में कि वो उस कंपनी की मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सके, उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। होल्डिंग कंपनी का मेन मोटिव सिर्फ दूसरी कंपनीज के शेयर्स को परचेज करना होता है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट नहीं बनाती है, ना ही अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। इसका मेन मोटिव सिर्फ और कंपनीज के शेयर्स परचेज करना और उन कंपनीज को कंट्रोल करना होता है। सब्सिडी कंपनी, सेक्शन 246 कंपनीज एक्ट 2013। द कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी। सब्सिडी कंपनी वो होती हैं जिनके मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई और कंपनी कंट्रोल कर रही है और जिनके मोर देन 50% ऑफ वोटिंग राइट्स और पावर्स किसी और कंपनी द्वारा होल्ड की जा रही है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स। इसमें है फॉरेन कंपनीज, सेक्शन 240 सबसेक्शन 42 कंपनीज एक्ट। फॉरेन कंपनीज वो होती हैं व्हेन एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई भी कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है बट एस्टेब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, लेकिन उसका कोई पार्ट, कोई प्लेस, बिजनेस का कोई पार्ट है वो इंडिया में एस्टेब्लिश है, इंडिया में वर्क कर रहा है, वर्किंग में है। वन पर्सन कंपनी, सेक्शन 262 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2013 में वन पर्सन कंपनी वो है जिसमें इट कैन हैव ओनली वन मेंबर एट पॉइंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे एक ही मेंबर है, एक ही डायरेक्टर है। स्मॉल कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट। स्मॉल कंपनी इज कंपनी दैट इज प्राइवेटली owned and operated with a small number of employees, relatively low volume of sales। स्मॉल कंपनी वो है कंपनी है जो प्राइवेटली ओन की जा रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं स्मॉल नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ, और जिसकी सेल्स भी कम होती है। इसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होती है 50 लाख एंड मैक्सिमम होती है 5 करोड़, और इसका मिनिमम टर्नओवर 2 करोड़ एंड मैक्सिमम टर्नओवर 20 करोड़। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।